ओम शांति। 26 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे यज्ञ रक्षक बनने के लिए मुझे सेवा करनी है और महिमा लायक बनना है, तभी हम भविष्य में परिस्तानी बन सकते हैं। तो आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। यज्ञ रक्षा तभी कर सकते हैं अगर यज्ञ से स्नेह होगा। यज्ञ रक्षा सच्चा ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जीवन ही एक यज्ञ है। तो वो ईश्वरीय यज्ञ का रक्षक बन सकता है, तन मन धन से सेवा करके परिस्तानी अर्थात बंधन मुक्त और जीवन मुक्त जीवन। परिस्तानी भी तब बन सकते हैं अगर कब्रिस्तान का बुद्धि से त्याग होगा और भविष्य भाग्य बुद्धि में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए आज हम सारा दिन विशेष पुरुषार्थ करेंगे सच्चे ब्राह्मण की विशेषता को अपने जीवन में धारण करने की, ताकि हम यज्ञ रक्षक बनकर महिमा लायक बन सके। सच्चा ब्राह्मण जो होगा वो सदा ही श्रीमत पर मान चलेगा, अर्थात उसके अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी। बाबा ने आज कहा, माया के धोखे से बचने के लिए हर कदम पर बाप की श्रीमत लेते रहेंगे तो स्थिति अचल अडोल रहेगी और कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि जो सच्चा ब्राह्मण होगा उसको ब्राह्मण कल्चर से स्नेह होगा। ब्राह्मण कल्चर में आ जाएगा रहन सहन, खान पीन, नियम मर्यादाएं। किसी भी कल्चर के हों, अगर हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो हम एक चंदन का वृक्ष बन जाते हैं। तो ब्राह्मण कल्चर में सबसे पहले हमारा व्यवहार कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। दूसरा, ब्राह्मण कल्चर में हमारा रहन सहन, इसमें अलौकिकता होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के हर रहन सहन में न्यारापन था, वो अपने अंदर चेक करेंगे वो न्यारापन कहाँ तक आया है। तो इसी तरह हम अपने आप को चेक करके ब्राह्मण कल्चर को, नियम मर्यादाओं को अमृत वेले से रात तक कहाँ तक धारण करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है स्वमानधारी बनकर हर कर्म करना। ब्राह्मण कल्चर है स्वमान में रहना। दूसरा, सच्चा जो ब्राह्मण होगा वो कर्म योगी होगा। तो आज अकाल तख्त के ऊपर विराजमान होकर हर कर्म करने से पहले कोई न कोई स्वमान में स्थित होकर करेंगे तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा। कर्म करने से सफलता भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। तो इस तरह कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो ब्राह्मण उसे बोलेंगे जो निरंतर याद में रहता है। तो बाबा ने निरंतर याद के लिए बोला है कि पढ़ाई के साथ याद भी जुड़ी हुई है, क्योंकि बाबा इस समय 21 जन्मों का तुम्हें वर्षा दे रहा है। तो बाप टीचर को याद करते हैं तो बाप और सतगुरु इसके साथ ही आ जाते हैं। बाप से वर्षा मिलता है विश्व की बादशाही का, टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, सम्मुख मुरली सुनने से मुरली की धारणा होती है। तो इस पढ़ाई को हम कहीं भी जा कर के पढ़ सकते हैं, कहीं भी मुरली सुनने के लिए मना नहीं है। और तीसरा, सतगुरु हमारी सदगति करता है और सच्चा ब्राह्मण सेवाधारी होता है। तो सेवा निश्चय बुद्धि बन करके करनी है और दूसरों का निश्चय बाप में बिठाना है और बाप का परिचय देना है। आज ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट आए हैं बाबा के चरित्र के ऊपर, चित्रों के ऊपर, भक्त अव्यभिचारी व्यभिचारी भक्ति के ऊपर, गीता के भगवान के ऊपर। इन सब का अमृत वेले विचार सागर मंथन करेंगे और इनके ऊपर समझाएंगे। तो इस तरह इन धारणाओं से हम परिस्तानी बन सकते हैं।
और यज्ञ रक्षक भी बन सकते हैं। ओम शांति।